अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं सदा टेली मीडिया यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारे मोहल्ले में झालरों और दूधिया रोशनी के दर्जनों बरकी बल्बों से आरास्ता शानदार मंडप तैयार किया गया है। उस पर 3 कदामत बैल विराजमान है। पैरों में झालरें, टांगों पर मेहंदी के बैल बूटे, गर्दन में पीतल की छोटी छोटी घंटियों वाले सुनहरी गुलोबंद, माथे पर तलाई तारकशी वाला मखमली टीका, कमर में सुर्ख रंग की चमक पट्टी और रोगने जैतून की मालिश से दमकते सींग। रोजाना इशा के बाद मोहल्ले में इन तीनों मेहमानों की टहलाई होती है। तीनों को एक एक गली से गुजारना होता है ताकि सब इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को याद रहे कि 25-30 लाख रुपए का जानवर और उसके ठाट बाट क्या होते हैं। मोहल्ले के बच्चों की पिछले 10 दिन से बस यही ईद है कि इस मंडप के आसपास मंडलाते रहते हैं और जोशो खरोश से इन बहलों की टहल सेवा में लगे रहते हैं। मगर वो बूढ़े ही क्या जो इन मासूम बच्चों को जरा देर के लिए खुश देख लें। अपार्टमेंट बिल्डिंग के सदर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर सरे शाम कुर्सियां डाले 4-5 रिटायर्ड बुजुर्ग हर राह गुजरते महल्लेदार के लिए इंसानी स्कैनर्स हैं। मैं भी कभी कभी उनके पास बैठकर टाइम मशीन की सवारी के मजे ले लेता हूँ। इन दिनों इन पेंशन यफ्तगान का मौजू बड़ी ईद है। भाई ज़ीशान, आपको याद होगा हमारे बचपने तक हमारे बुजुर्गों का ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी का तस्वर इस नजरिए से जुड़ा हुआ था कि हम सुन्नत इब्राहिमी की इत्तबा में इसलिए जानवर कुर्बान करें ताकि हमारे अंदर भी बाहमी इसारो कुर्बानी का जज्बा साल में कम से कम एक बार तो जरूर पैदा हो। मगर वो जो कहते हैं कि बस हरुफ रह गए हैं, करामत नहीं रही। मैं बोला, हाँ शाकर भाई, तुम बिल्कुल सोना ठीक कह रहे हो। अब तो बस तमाशबीनी रह गई है। महंगे से महंगा जानवर लो, उसकी नुमाइश करो ताकि नफ्स आजज होने की बजाय और अकड़ जाए और फिर अगली ईद तक चर्चा रहे कि देखो ये वो घर है जिन्होंने 25 लाख का बैल खरीदा था। अब देखो ये वाले भाई साहब पेशे के लिहाज से सुनारे हैं, करोड़ों का काम करते हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे, मगर उनका सब कारोबार और काम कैश पर है, इसलिए शायद टैक्स एक ढेला भी नहीं देते होंगे। मगर हर रमज़ान में उम्रे पर जाना नहीं भूलते और हर बकरा ईद पर 25-30 लाख के जानवर कुर्बान करने के लिए बहुत मशहूर है। शाकर भाई बोले, अरे ज़ीशान भाई, हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से। पैसा है तो दिखावे की चमक भी है, मगर उनसे ज्यादा तो गरीब गरीब की खाल खींच रहा है। जो छुरी नफ्स पर चलानी चाहिए वो छुरी गाहकों पर चलती है। रमजान शरीफ में फलों के दाम तिगने चौगने और बड़ी ईद के मौके पर गोश्त के मसाला जात, प्याज, टमाटर, मर्चे, धनिया सोने के भाव बेच रहे हैं। भला है कोई इनसे ये पूछने वाला? अब जरा सुनो, गुजरे बुध को मेरा बेटा दोस्तों के साथ बकरा पीड़ी गया।
मरे से मरे बकरा भी 30-40 हजार से कम का ना था। एक से पूछा कि भाई 20-25 हजार वाला भी कोई बकरा है? तो कहने लगा, साहब कोई अच्छा सा मुर्गा खरीद लो, उसकी कुर्बानी सस्ती पड़ेगी। भला बताओ, एक तो मुंह मांगे दाम बताते हैं, ऊपर से ग्राहकों से बदतमीजी से भी पेश आते हैं। ये बुजुर्ग इन दिनों मोहल्ले में ईद की रौनक के सबब निसफ शब तक महफलबाजी करते हैं और फिर अगली शाम तक बर्खास्त हो जाते हैं। पहले माशाल्लाह ये 7-8 लोग थे, लेकिन बस अब 5 ही बाकी रह गए हैं। वैसे आपस की बात है, कुर्बानी का मज़ा पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल नहीं है। भला ये क्या बात हुई कि सड़क या गली में जानवर बांधने पर जुर्माना दो? कुर्बानी सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही अदारे ही करने के मजाज हैं। आप अपना जानवर उनके हवाले कीजिए, वो उसे दीगर जानवरों के साथ मखसूस जगह पर रखेंगे, आपसे उनकी खुराक और देखभाल के लिए कुछ पैसे लेंगे और ईद के दिन उस जानवर का पैक शुदा साफ सुथरा गोश्त आपके हवाले कर देंगे। इसके बाद आपकी नीयत जाने और आप जाने। आप चाहें तो गोश्त के 3 हिस्से करके एक हिस्सा मुस्तहिक अजीज़ो अकारब और एक हिस्सा गुराबा में तकसीम कर दें, या पूरा जानवर ही डीप फ्रीजर में रख लें और एक आध महीने तक खूब मज़े लेकर खाएं, या सिर्फ उन्हीं को हिस्सा बजवाएं जो किसी भी तरह से आपके लिए कारआमद लोग हैं। अगले 3 दिन मेरा नज़रिया कुछ यूं है कि एक फरीक कसाब है और दूसरा फरीक अक्सरियत में होने के बावजूद कसाबी अकलियत का गुलाम है। कसाब का यहाँ लाइसेंस याफ्ता होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिसके हाथ में भी 2-3 छोटी बड़ी छुड़ियां हैं, वो सर्जन है। भले एक दिन पहले तक वो चिंची रिश्ता ही क्यों ना चला रहा हो। जानवर कब ज़िबा होगा, किस रेट पर होगा, उसकी खाल मुआवजे में शामिल होगी या नहीं होगी, उसे पैसों के अलावा किलो 2 किलो गोश्त भी मिलेगा या नहीं, ये सब कसाब आपको बताएगा। आपका काम सिर्फ कुर्बानी के जानवर की तरह सर झुकाकर सुनना और हाँ में सर हिला देना है। अब जानवर की किस्मत जाने और कसाई जाने। मैं बस इतना करता हूँ कि सुबह से दोपहर तक कमरे की खिड़की के साथ कुर्सी डालकर बैठ जाता हूँ। बैलों, गायों और बकरों को सड़क या पक्की फुटपाथ पर गिरते और उठते और फिर गिरते देखता हूँ। उनके डकाने की मादूम होती आवाज़ें तन्हा सुनता हूँ। खूनम खून सड़क से छींटे उड़ाती गाड़ियों और मोटरसाइकिल को गुजरते देखता हूँ। बोटियां बनाने के लिए चोबी मंडी पर पड़ने वाले बुगदों की आवाज़ें सुनता हूँ और कभी कभी किसी अनाड़ी कसाई और इसके गाहक की तलख कलामी भी कानों में पड़ती रहती है। दिन में एक आध बार किसी जानवर की रस्सी तोड़वा कर भागने से पैदा होने वाली दिलचस्प अफरा तफरी से जो आर्जी हंगामा पैदा होता है, उसे महसूस करके न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। और चौथे दिन सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर जमे खून पर मट्टी या चूना पड़ जाता है। घास के तिनके आसपास बिखरे रहते हैं और दूर मैदानों में जमा शुदा आलाइशें और ओजड़ियों के ढेर कई बड़ी लाते रहते और फिर उनकी जिंदगी के लिए है, फिर यूं ही जिंदगी की तरह रवान हो जाती है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम उम्मीद पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक इस बार शान हैदर दीजिए।